हर बार जरूरी नहीं कि भक्त को ही भगवान के पास जाना पड़े। कभी कभी भगवान भी भक्त की कर्तव्य निष्ठा देख उसके पास चले आते हैं। आपको पंढरपुर का इतिहास तो पता ही होगा, किस प्रकार एक भक्त के माता पिता की भक्ति को देख भगवान स्वयं उसके पास उसे दर्शन देने आए। तब वह माता पिता की सेवा कर रहा था। वह भक्त कहने लगा, भगवान आप दर्शन देने आए हो, पर इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। आप चाहो तो इस ईंट पर खड़े हो सकते हो। कहते हैं भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा मान ली। उस पत्थर पर भगवान खड़े हो गए और अभी तक वह विग्रह संसार में सबसे पूजनीय और वंदनीय माना जाता है। किस प्रकार भगवान अपने भक्त की कर्तव्य निष्ठा देख बड़े समय तक अपने भक्त को प्रसन्न करने लगे। ऐसे ही एक प्रसंग घटित हुआ था आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन में। एक बार सद्गुरु महाराज कमेजन गांव की यात्रा पर थे। सुबह शाम सद्गुरु महाराज जी का सत्संग होता था। बड़ी संख्या में लोग आते थे। उसी कमेजन गांव के नजदीक एक छोटा गांव था जहां पर 15-20 परिवार रहते थे। वह सारे परिवार मटके बनाने, बर्तन बनाने, मकान बनाने का कार्य करते थे। उन्हीं परिवारों में से एक थे सद्गुरु महाराज जी के अनन्य सेवक मंघाराम ओध। वह भी बर्तन बनाने का काम करते थे और उनकी सद्गुरु महाराज जी के प्रति इतनी अगाध निष्ठा थी। वह रोज कमेजन गांव आकर सद्गुरु महाराज जी का सत्संग सुनते थे। आज प्रातःकाल के समय वह सत्संग के लिए जाने लगे। तभी धर्मपत्नी ने कहा, आज आपके पुत्र की तबीयत ठीक नहीं है, आप घर बैठकर इसकी संभाल कीजिए। तब मंघाराम ओध मन में विचार करने लगे, एक तरफ सत्संग है, दूसरे तरफ मेरा कर्तव्य है, मैं किसका निर्वाह करूं। पर फिर मन में विचार आया कि सद्गुरु महाराज उपदेश देते हैं, जो कर्तव्य का निर्वाह करता है उसके पास भगवान स्वयं चलकर आते हैं। ऐसा सोचकर मंघाराम ने निश्चय किया, अगर मेरे गुरुदेव अंतर्यामी सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज मेरे मन की बात को जानते हैं तो आज वह स्वयं चलकर मुझे दर्शन देने आएंगे। ऐसा सोचकर वह अपने पुत्र की सेवा करने लगा। वह पुत्र के नज़दीक बैठ गया। पुत्र ने कहा, पिताजी आप चाहें तो गुरुजी के दर्शन करके आइए। तब मंघाराम ओध कहने लगा, नहीं, आज तुम्हें मेरी आवश्यकता है। मैं यहाँ घर बैठकर तुम्हारी संभाल करूँगा और मेरे गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं, वह मेरे मन की बात जानते हैं, वह आज स्वयं चलकर आएंगे। वहाँ कमेजन गांव में प्रातःकाल का सत्संग पूरा हुआ। सद्गुरु महाराज जी अपनी मंडली सहित कहीं भोजन करने जा रहे थे। तभी अचानक सद्गुरु महाराज जी मार्ग में रुक गए। संत मंडली के संत सद्गुरु महाराज जी से पूछने लगे, महाराज जी क्या हुआ, अचानक रुकने का कारण क्या है। तब सद्गुरु महाराज कहने लगे, एक भक्त हमें याद कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। ऐसा कहकर सद्गुरु महाराज ने कमेजन गांव से मंघाराम के गांव की ओर की यात्रा प्रारंभ की। अभी मंघाराम अपने पुत्र का मस्तक सहला ही रहा था, तभी अचानक उसके मन में जो चिंतन चल रहा था कि सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज मेरे घर पर आए हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ, ऐसे मन में विचार चल ही रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका ध्यान टूट गया और जैसे ही ध्यान टूटा तो जो चिंतन मन में चल रहा था, जिस चीज की वह कल्पना मन में कर रहा था, वह साक्षात गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज उसके दरवाजे के समक्ष खड़े थे। वह भागता हुआ सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, हे गुरुदेव आप धन्य हैं, आपकी लीला बड़ी धन्य है, आपने मेरे मन की बात जान ली। मैं तो मन में सोच रहा था, अगर आप सच्चे हो तो आप स्वयं चलकर मेरे पास आओगे। मैंने अपने अन्य साथियों को भी कहा था कि सब तैयारी करके रखना, मेरे गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज अवश्य आएंगे। पर वह मेरी मजाक उड़ाने लगे। वह कहने लगे, हम सब तो बड़े गरीब हैं, हम सब गरीबों के पास सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज कैसे आ सकते हैं। पर हे गुरु महाराज, आज आपने यहाँ पर आकर मेरा मान तो बढ़ाया है, मेरे साथ मेरे गांव का मान भी बढ़ा दिया है। ऐसी बातें सुनकर सद्गुरु महाराज कहने लगे, तुम्हारा प्रेम इतना पक्का था,
तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा इतनी सच्ची थी, मैं तुम्हारे पास कैसे ना आता। वह सदगुरु महाराज जी को नमन करके प्रणाम करके कहने लगा, महाराज मेरे पास रहिए, मेरे पास जो भोजन है उसे स्वीकार कीजिए। सदगुरु महाराज ने उसका भोजन स्वीकार किया और उन भक्तों के विशेष अनुग्रह पर सदगुरु महाराज ने कुछ समय वहाँ पर सत्संग भी किया। और सदगुरु महाराज ने कहा, जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है उसके पास भगवान भी स्वयं चलकर आते हैं। जिस प्रकार सती अनुसैया ने अपने पति की सच्ची लगन से सेवा की तो कहते हैं भगवान स्वयं उनके बालक बनकर आए। जिस प्रकार जसोदा और नंद बाबा का भगवान के प्रति अगाध प्रेम था तो भगवान उनके पास बालक रूप में आए। शबरी माता ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया सच्ची कर्तव्य निष्ठा के साथ। उनके गुरुजी बोल के गए थे कि राम तुम्हारे पास आएंगे। यह नहीं बताया कि कब आएंगे, कौन सी तारीख को आएंगे, कैसे आएंगे, किस प्रकार आएंगे। सिर्फ इतना ही कहा था कि हे शबरी, राम तुम्हारे पास आएंगे। अपने गुरुजी के वचनों का उन्होंने पालन किया और भगवान का इंतजार करने लगी। उसकी कर्तव्य निष्ठा देख भगवान उसके पास चलकर आए। यह भगवान का प्रण है, जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है भगवान उसके साथी बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मन में यह विचार मत लाना कि मैं तुम्हारा सखा हूँ तभी तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ उसका कारण है क्योंकि तुम धर्म पर स्थित हो। जो धर्म पर स्थित होता है मैं सदा उसके साथ हूँ और जिसके साथ मैं हूँ विजय उसकी निश्चित है। इस विषय पर हमारे पूज्य गुरुदेव सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग बताते थे। वह सबसे पूछते थे, घर पे अगर सास की तबीयत खराब है और बहू रानी को सत्संग में जाना हो तो आप बताओ उसके लिए कौन सा कर्तव्य श्रेष्ठ है। अगर पिता की तबीयत खराब हो और पुत्र कहे मुझे सत्संग में जाना है, मंदिर में भगवान शंकर को लोटी चढ़ा के आनी है, तो आप बताओ उस पुत्र के लिए कौन सा कर्तव्य श्रेष्ठ है। तब सद्गुरु महाराज बताते थे कि घर पे रहकर अपने सास की सेवा करना बहू का कर्तव्य है, पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है। कहा जो इस प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है उसके पास भगवान स्वयं चलकर आते हैं। जिस प्रकार मंगाराम ओध ने अपने कर्तव्य का पालन किया तो सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज उसकी सच्ची लगन देख, उसके कर्तव्य की निष्ठा देख स्वामी टेऊराम जी महाराज स्वयं उसके पास चलकर आए। तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जो सबके मन की बात को जानते हैं, जो घट घट की बात को जानते हैं, ऐसे वंदनीय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। फिक्र फुरने छोड़ के धारा फकीरी भेष को, मुक्त चिंता से हुए पाया अगम निज देश को। रूखा मिले सूखा मिले सब हर्ष से स्वीकार है, घट घट में गोविंद रम रहा कण कण में बसा करतार है। हर हाल में आनंद है, हर हाल में आराम है, गुरुदेव टेऊराम को प्रणाम है, प्रणाम है। संत संग में बालपन से मन रंगा हरि रंग में, जोग जुगती सीख लीनी जोगियों के संग में। हाथ यकतारा लिया हरि नाम गाते वो चले, हर गांव में हर शहर में डंका बजाते वो चले। सत्संग सदुपदेश से सबका किया कल्याण है, गुरुदेव टेऊराम को प्रणाम है, प्रणाम है। निज लक्ष्य को पाता वही जो धीर है, गंभीर है, सफल होता वह नहीं चंचल चपल अधीर है।
विपत्ति में ना धैर्य त्यागा, विश्वास था जगदीश का, झोंपड़ी जलने लगी पर था भरोसा ईश का। विषमता में भी कभी छोड़ा न हरि गुण गान है, गुरुदेव टेऊ राम को प्रणाम है, प्रणाम है।